सभी प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बिल्कुल सही बात कही है कि पहला सुख निरोगी काया। यदि स्वस्थ होंगे तो हमें सुख की प्राप्ति भी होगी। कुमार संभव में महाकवि कालिदास लिखते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही माध्यम है धर्म पे चलने का। सहज रूप से धर्म पे चलना है तो इस शरीर की आवश्यकता है। शरीर कैसा? स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर से अभिप्राय है कि शरीर हमारा इतना हल्का फुल्का हो, इतना सहज हो कि इसमें इसकी तरफ ध्यान ही ना जाए, यानी इतना सशक्त भी हो, इतना स्वस्थ भी हो कि यदि बैठना चाहे कुछ देर ध्यान में तो बेचैनी ना हो। शरीर को स्थिर रख सके, क्योंकि योग का पहला सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र है, पहला नहीं दूसरा सूत्र है स्थिरम सुखमासनम, के सुखपूर्वक किसी भी चीज़ में, किसी भी आसन में, किसी भी स्थिति में यदि स्थिर हम हो जाते हैं तो वो आसन हो जाता है। और सुखपूर्वक स्थिर होने के लिए सशक्त भी होने की आवश्यकता है। तो ये स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो? वैसे तो प्रकृति ने अपने आप इतने अच्छे साधन बनाए हैं कि सहज स्वास्थ्य प्राप्त होना सरल है, परंतु इसको बहुत मुश्किल बना दिया, कठिन बना दिया। मैं इसका उदाहरण कई बार गंगा जी से इसका उदाहरण देता हूँ कि माँ गंगा तो पवित्र है। वो तो गंगोत्री से जब गोमुख से निकली तो वहाँ से जब निकली तो बिल्कुल पवित्र, उनका जल, शुद्ध जल उनका, उसका निर्मल जल, वो उसका प्रवाह ऊपर से नीचे आता है। और बाकी बहुत सारी नदियाँ मिलके गंगा का जो निर्माण होता है वो बिल्कुल शुद्ध, परिष्कृत होता है, कभी खराब नहीं होता वो जल। परंतु जैसे जैसे वो जल आगे पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू हो जाता है, उतरता रहता है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे हमारे मैन मेड एक्टिविटीज़ के थ्रू गंगा जी में इस तरह से दूषित पदार्थों को प्रभावित करते हैं कि वो प्रदूषित हो जाती है गंगा जी। तो इसी तरह से शरीर भी हमारा भगवान ने बिल्कुल स्वस्थ बना के भेजा है। क्या, जो बॉडी की फॉर्मेशन जब माँ के गर्भकाल में प्रारंभ होती है, तो यदि माता पिता की सोच सही रही होती है, उनका कोई दोष, उनको रोग नहीं रहा होता है, उनको जेनेटिक कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, तो वो निश्चित रूप से जो गर्भकाल में जो शिशु का प्रारंभिक अवस्था होती है वहाँ से लेके वो स्वस्थ रहता है और आगे तक भी स्वस्थ रहता है। परंतु यदि जैसे गंगा जी में दूषित पदार्थों को डालने से प्रदूषित हो जाती है, इसी तरह से ये हमारा मुख समझे गौमुख की तरह है। ये यहाँ से जैसे ही हम इसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं इस तरह का आहार जो बिल्कुल खाने योग्य नहीं है, और बच्चे विशेष रूप से जो टूट के पड़ते हैं फास्ट फूड पे, इधर जंक फूड पे, या बहुत सारा डीप फ्राइड या हलवाई की कढ़ाई में जो बार बार वो तला जाता है, वो हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं, वो बहुत सारी रोगों के कारक हैं। छोटे छोटे रोग से लगा के कैंसरस हैं, वो कैंसर कारक तक है। तो साथियों, यदि हमारा ये जो आहार का जो हमारा तंत्र है, जिसमें हम चयन करते हैं हमारी बुद्धि कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सही हो तो हम बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। परंतु इस मुख के अंदर यदि हम इसको कूड़ाघर बना दें, जो भी आया उसके अंदर डाल दिया, तो निश्चित रूप से शरीर बीमार होने की संभावना होती है। वैसे स्वाभाविक रूप से यदि इसको ऑटो मोड पे हम लाना चाहें कि हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ कैसा रहे, तो ये भी सरल है। इसमें हम यदि अपने शरीर के अंदर जो भोजन को डालते हैं, लेते हैं, यदि वो फल, सलाद और प्राकृतिक है, जिसमें कई वीडियो मैंने इस तरह की बनाई है कि 2 बार फल लें, 2 बार सलाद लेना बहुत आवश्यक है। सुबह खट्टा फल या नींबू या आंवले का प्रयोग बहुत ज़रूरी है खाली पेट, और पानी की मात्रा हम सही तरह से शरीर के अंदर लेते रहें, तो निश्चित रूप से ये जो मुख के द्वारा लिया गया जो आहार है, इसी से हमारे शरीर का पोषण होता है। और यदि इसी में हम दूषित पदार्थ डालते हैं तो इसी से हमारे शरीर का प्रदूषण भी होता है। तो पोषण हमें करना है या प्रदूषण हमें करना है, पोषित इस शरीर को करना है या प्रदूषित करना है, ये हमारे हाथ में काफ़ी हद तक है। तो दूसरा
इसमें जो मन है वो भी हमारा चंचल ना होके स्थिर होने का प्रयास यदि करें, क्योंकि शरीर देह के साथ मन जुड़ा हुआ है। वैसे तो कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम कर्म जो करते हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ आती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं, तो कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी कर्म करते हैं वो भी हमारे फिजिकल शारीरिक क्रिया है अपने आप में। लेकिन यदि हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग भी करते हैं तो वो हमारे मन और तन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसके साथ साथ जो मन है ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर पे उसका प्रभाव आता है। तो मन और तन दोनों अलग नहीं है, एक ही बात है। और जो हमारा मन है ये भी स्वस्थ और शांत रहना बहुत जरूरी है। तन तरल हो मन सरल हो तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा संभव है। तन तरल से मतलब कि तरलता जो है उसमें अंदर जो स्वास्थ्य है, जो दूषित जो टॉक्सिन्स है उससे रहित हो, मल से विहीन हो, मलों का संचय शरीर के अंदर ना हो, ये हमारा प्रयास हो। तो इसको मैं तन तरल बोलता हूँ। मन सरल से मतलब कि सहज हमारा मन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी के पीछे राग और द्वेष दोनों बहुत गलत है अपने आप में। हाँ, अपने मन से अपने शरीर से जितने अच्छे कार्य सेवा सहज जितना हम लोगों की समाज की राष्ट्र की भलाई के लिए उसके जितना अच्छा कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु राग और द्वेष मुक्त होना चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बचा रहना चाहिए कि मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति भी हमें इसी तन और मन से करनी है, बुद्धि से करनी है। तो इतना इतना अपने आप को बचा के रखें, इतना राग और द्वेष से इतना मुक्त रखें कि हमें आगे मुक्ति को भी प्राप्त होना है। तो साथियों, एक शरीर में एक तंत्र और है जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो हमारे मैंने अभी चर्चा की कि मुख से जो आहार डालते हैं और इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं वो सारा का सारा हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे उसके एक्शन में वो आ जाता है। जैसे हमने जो मुख से आहार डाला वो हमारे गले तक, जब तक हम जीभ से पलट रहे हैं या हम दांतों से चबा रहे हैं तब तक वो हमारे नियंत्रण में है, हमारी क्रियाओं के में है, हमारी एक्टिविटीज़ का पार्ट है, हम उसको जानबूझ के उसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो गले से नीचे उतर जाएगा, आमाशय में आएगा, तो आप समझें कि वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी हो जाती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की जो एक्टिविटी हो जाती है। फिर जो फेफड़े सांस लेते हैं, दिल धड़कता है और आंतों के अंदर जो आहार का जो नियमन जो होता है कि कैसे पाचन हो, कैसे अवशोषण हो, ये सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हमारे हाथ में क्या है कि हम कैसे हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाएं, और हमारे मन में, हमारे विचारों में कैसे शांत हो हमारे विचार, कैसे हम राग और द्वेष से थोड़ा सा हट के अपना जीवन को बना सकते हैं, ये हमारे हाथ बात है। इससे अलावा हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वही बात कि धर्म पे चलने का यदि कोई साधन भी है वो तन ही है। पुनः मैं स्मरण करा दूं, कुमार संभव में महाकवि कालिदास लिखते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।